आज अभी जो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया हाई कोर्ट से, जो टॉर्चर के इल्ज़ामात अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट हैं, मैंने उनको इंश्योर किया है कि ये इल्ज़ामात नहीं है, ये हकीकत है। आईजी इस्लामाबाद से उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगी है। मैंने अदालत को बार तौर ये उनके सामने भी कह दिया है और मीडिया के सामने भी मैं कहता हूँ कि उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस पे या फेडरल गवर्नमेंट पे। भारत क्योंकि अदालत इसमें शामिल है, अदालत का वक़ार होता है, अदालत के फ़ैसले जो हैं अभी वो तफसील में आते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको जो है वो इस्टेब्लिश भी करेंगे। जिस तरह से ये तशद्दुद हुआ, जो एविडेंस हमारे पास है, जो सहाफ़ी हज़रात ने देखे, ये सारी बातें भी सामने आएंगी, अदालत के सामने आएंगी। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जुडिशल इंक्वायरी करें। हमारी एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल हो चुकी है, उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड मीटिंग का उन्होंने वकला से कह दिया है कि आप एक्सेस करेंगे। फेडरल हुकूमत जो है वो डरी हुई है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से शहबाज गिल को उन्होंने ट्रीट किया, उस तरह अब वो सच सामने आने के ऊपर वो सख्त हरासा हैं, वो सख्त जो हैं परेशान हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले दिन कहा था, जिनने टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर, हम उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जहां तक हमें जाना हुआ हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करा सकेगी और कर लेगी। मुझे कोर्ट पे मुकम्मल अतमाद भी है, और लेकिन अगर कोई शॉर्टकमिंग्स होंगी तो हम इस अदालत के सामने बिल्कुल रखेंगे। जो इस वक्त शहबाज गिल की जो कल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमें अपनी जो पसंद का जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी, पिम्स के हॉस्पिटल, पिम्स का वो सरकार का हॉस्पिटल है, तो वी मे नॉट ट्रस्टेड, हमारी शायद उस पर उतनी एतमाद नहीं होगा। लिहाजा अब ये मामला जो हैं इसको एक डायरेक्शन मिली है, और जो रिमांड हुआ है वो इंतहाई एक कानून के ख़िलाफ़ हुआ है, बेसिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ हुआ है। ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है कि आप बग़ैर किसी सॉलिड वजह के, मैंने सुबह भी अदालत में कहा था कि हमें तो ऐसा लगा जैसे जो पिटिशनर रिस्पोंडेंट जो शहबाज गिल साहब जो हैं वो जज साहबा के सामने तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनका कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने उनको ऐसे रिमांड पे भेजा है जैसे वो इंसान नहीं है, जैसे वो कोई टॉय हैं या कोई ऐसी बात है। और उसके बाद जो है ये आज जेल अथॉरिटीज़ भी आई हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड पेश करेंगी। लेकिन एक बात पे मैं हैरान हूँ कि जिनको कंटेम्प्ट नोटिस पुलिस को इशू करना चाहिए थे वो शायद रह गए हैं, वो लेकिन हो जाएंगे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन की आईजी से अगर इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट क्या आनी है, वो तो अभी बनी हुई है, वो अभी 1 घंटे में भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इनकार करना है। हम ऐसी किसी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन अब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स फर्दर जाएंगी तो हम इस पर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत हो रही थी उसको पाकिस्तान की आज़ाद अदालत के जो मोहतरम जजेस हैं वो उस लाकानूनियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और शहबाज गिल की आज अदालत के सामने सुनवाई हुई है। आईजी इस्लामाबाद पेश थे और बताते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट मुरतब करनी है। तो हमारे वकला का जवाब था कि क्या रिपोर्ट मुरतब करनी है? जिस आदमी की सरबराही में शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, अब वो हमें बताएगा कि तशद्दुद नहीं हुआ, तो हम इसकी किसी भी रिपोर्ट जो है उसको काबिल कबूल नहीं मानेंगे। बहरहाल अदालत है, मोहतरम जज का ऑर्डर है, उनके अहकामात की जो मुकम्मल तामील होगी वो होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वकील, हर वर्कर, हर सपोर्टर और लीडरशिप का हर मेंबर शहबाज गिल के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। हमने मुतअद्दिद कोशिशें की हैं उनसे मिलने की, लेकिन हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज बताया गया कि रिमांड रूल्स के मुताबिक मिलने की इजाज़त है। हम भी यही कहते थे कि उनकी जो हालत है, जो उनकी मेडिकल हालत है वो तशवीशनाक है। उनको उन लोगों के हवाले किया है, मजलूम मुलजिम शहबाज गिल को, जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है, उन लोगों को हवाले किया है जिन्होंने उसके ऊपर 2 दिन तशद्दुद किया है। और पाकिस्तान के निज़ाम अदल में इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। आपके पुलिस फोर्स जब तशद्दुद करे, जब टॉर्चर करे,
جب پاکستان کے قانون کو توڑے، لا قانونیت پھیلائے، پاکستان کے عام آدمی کو ہراساں کرے، تو پھر اس پولیس فورس کے خلاف بھی اس عدالت سے آرڈر پاس ہونے چاہیے۔ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ مرتکب ہے تشدد کے، ان کی پولیس فورس نے بھی بے ایمانہ تشدد کیا ہے، اور ان سب اقدامات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔